जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल और रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, धार्मिक आंदोलन, ये हमने कर रखा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मौर्य पीरियड, ठीक है, यानी मौर्य का काल देखते हैं। तो हु फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु आइडेंटिफाइड द नेम सैंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो सैंड्रोकोटस कौन बुलाता था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जस्टिन ने नाम दिया था सैंड्रोकोटस। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी, ठीक है, यानी कौन सा वंश जो है मगध पे राज किया नंद वंश के बाद, तो ये नंद के बाद कौन आया, तो मौर्य आया। चलिए नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, यानी मौर्य वंश का जो है संस्थापक कौन है, तो ये आपके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मौर्यन हिस्ट्री इज, ठीक है, यानी मेन स्रोत क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्रोत जो है मौर्य हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, मौर्य का इतिहास जानने के लिए, तो वो उस आपका है अर्थशास्त्र, ठीक है, 4 नंबर का हो गया डी। चलिए नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वो हैं कौटिल्य या चाणक्य। चलिए 6 नंबर देखते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी अलेक्जेंडर, महान अलेक्जेंडर जो है उनके समकालीन निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है हु वाज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का परामर्शदाता कौन थे, तो ये आपके थे चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र वाज एडमिनिस्टर्ड बाय अ बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स नंबर, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उनके कार्यकाल के समय पाटलिपुत्र में क्या था, प्रशासनिक, तो प्रशासनिक बोर्ड था और उसमें कितने मेंबर थे, तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा 30, यानी बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे 9 नंबर है कि हु वाज अशोका कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ सिलोन, ठीक है, यानी अशोका के समकालीन कौन से राजा थे, सिलोन श्रीलंका को बोला जाता है, ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा देवनामपिया तिस, ठीक है, ये हो गए, वहाँ के राजा थे श्रीलंका का। नेक्स्ट है द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर सांपा कैन बी आइडेंटिफाई विद, ठीक है, यानी मौर्य का जो प्रशासनिक सेंटर था सांपा, और उससे किसने जो है आइडेंटिफाई किया है, किसने खोजा है, तो ये आपका 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी जोगड़ा। चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एम्पायर टू स्ट्रेच फ्रॉम सी टू सी फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल टू द अरेबियन सी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पहला एम्पायर है, ठीक है, पहला एम्पायर है जो कहाँ से, मतलब समुद्र, एक समुद्र से लेकर दूसरे समुद्र, यानी कि बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक इसका क्षेत्र था, तो ये आंसर है आपका मौर्य का, उनका ऐसा क्षेत्र था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका डिक्लेयर सम कंसेशन इन टैक्सेस, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोका ने ये डिक्लेयर किया है, ये बोला है उसमें कि कुछ कंसेशन जो है टैक्स के रूप में जो है उसमें दिया जाएगा, ठीक है, टैक्स में, तो ये 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, लुम्बिनी पिलर एडिक्ट, ठीक है, यानी लुम्बिनी जो अभिलेख है वहाँ पे लुम्बिनी पिलर, वहीं पे ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेट द चंद्रगुप्त मौर्य ओवरन एंड स्टब द होल ऑफ इंडिया विथ एन आर्मी ऑफ 6 लाख, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसने कहा, बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इसके पास आर्मी थी, कितनी, लगभग 6 लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्लूटार्क था, ठीक है, प्लूटार्क ने ऐसा बोला है। चलिए 14 है हु अमंग द फ्लोइंग वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका, ठीक है, यानी अशोक का जब कार्यकाल चल रहा था तो सौराष्ट्र का जो राज्यपाल कहें, है ना, तो गवर्नर कौन था, तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ये, यानी तौसाफा, ठीक है, तौसाफा जो है वो वहाँ के गवर्नर थे। नेक्स्ट है रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ डिस्टेंस कंट्रीज लाइक सीरिया इन द वेस्ट, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन से शासक हैं, कौन सा वंश का शासक था जो मेंटेन करता था, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन दो देश में मतलब मेंटेन करता था, वो कहाँ, सीरिया हो गया, पश्चिम के साइड में सीरिया, तो ये सब कौन करता था, तो 15 का आपका आंसर है ए, मौर्य ही करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका मेड हिज फेमस डिक्लेरेशन ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। ठीक है, कौन से अभिलेख में अशोका ने ये फेमस बात अपना कही है वहाँ पे कि सभी मनुष्य या सभी लोग, सभी आदमी मेरे बच्चे हैं। तो 16 में आपका जो है डी नंबर, ठीक है, यानी सेपरेट कालिंगा रोक एडिक्ट 1। ठीक है, यानी कालिंगा अभिलेख में जो है वहाँ पे कालिंगा रोक में जाकर उन्होंने कहा है, उसमें लिखा हुआ है कलिंगा वाले अभिलेख में कि जो जितने भी लोग हैं यानी प्रजा मेरा क्या है, बच्चा के समान है। चलिए नेक्स्ट है, हु वेर द बेनिफिशियरीज ऑफ अशोकाज डोनेशंस इन द रीजन ऑफ बराबर हिल। ठीक है, यानी जो है अशोका जो डोनेट करता था बराबर हिल को एरिया को, तो किसको बेनिफिट मिलता था, ठीक है, इसको किसको लाभ मिला इससे, तो किसके लिए करता था, तो 70 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, आजीविकों के लिए जो है वो दान करता था। बराबर हिल में रहने वाले जो आजीवक लोग थे उसको जो है। चलिए नेक्स्ट है कि द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इज एविडेंट फॉर द टाइम ऑफ। ठीक है, यानी जो रॉक कट का जो आर्किटेक्चर उस समय निकला हुआ था, ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े चट्टान को काटा जाता था उस समय, तो उस तरीके का जो आर्किटेक्चर था, तो उस समय इवेंट किसके समय में है जो ये इसका साक्ष्य मिलता है, तो ये आपका मौर्यन के समय में ये साक्ष्य मिलता है कि उस समय जो है इसी तरीके का जो है आर्किटेक्चर चलता था, बड़े बड़े चट्टान को काट के बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोका इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अशोका का अभिलेख है जो खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है, तो 19 का आंसर है आपका डी, यानी कौन सा, सहवाजगढ़ी। ठीक है, सहवाजगढ़ी जो है आपका खरोष्ठी में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द सन ऑफ अशोका मेंशन इन एन इंस्क्रिप्शन। किसमें ये बात जो है मेंशन किया हुआ है कि अशोका, किस अभिलेख में लिखा हुआ है कि अशोका जो है किसका बेटा था, तो ये आपका 20 का आंसर आपका हो जाएगा सी, तिवारा, अशोका का। ओके 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 ओके। नेक्स्ट है कि हु रिप्लेस मेगास्थनीज एज द एम्बेसडर ऑफ द सीरियन किंग एंटियोकस प्रथम इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में जो है सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम, ठीक है, उसका जो राजदूत था मेगास्थनीज, उसको कौन रिप्लेस कर दिया था, उसकी जगह कोई और चला गया था, तो वो था डायमिकस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, तुरम्य मेंशन इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वाज हिज कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ। ठीक है, तुरम्य जो अशोक के समकालीन राजा था, तो वो किस देश का था, तो ये 26 का आपका आंसर हो जाएगा, वो इप्ट का था, यानी मिस्र का था तुरम्य। नेक्स्ट है, द गुर्जरा माइनर रोक एडिक्ट ऑन विच द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन इन लोकेटेड इन। ठीक है, यानी अशोका का नाम दिया हुआ है गुर्जरा अभिलेख में, तो ये आपका जो है गुर्जरा कहाँ पे है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा एमपी, एमपी में है गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली। यानी अशोका का वो कौन सा अभिलेख है जिसमें जो है धार्मिक सहिष्णुता की तरफ पूरी तरह समर्पित है, तो वो आपका 28 का आंसर जिसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, तो वो है आपका रॉक एडिक्ट नंबर 12। ठीक है, यानी जो 12वां नंबर जो शिलालेख है उसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस अबाउट द मीटिंग ऑफ द सैंड्रोकोटस, यानी चंद्रगुप्त मौर्य विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें इस बात का मेंशन किया हुआ है कि सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो है मिलन हुआ था, मीटिंग हुई थी। ठीक है, सम्मेलन। तो चलिए 29 का आपका आंसर हो जाएगा जस्टिन, जस्टिन ने इस बात को जो है इसमें अपने में लिखा है, ठीक है, बताया। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द मॉडर्न किंग्स वांटेड अ सोफिस्ट फ्रॉम ग्रीस टू हिज कोर्ट। ठीक है, यानी कौन सा वो राजा था, मौर्यन राजा, जो ग्रीस का जो दरबार में वो मतलब वहाँ पे जाके ये देना चाहता था। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 30 का, जो से दोस्ती रखना चाहता था वो है बिंदुसार। चाहता था कि ग्रीस के दरबार में जाए और वहाँ पे जाके जो है लोगों से मतलब उससे दोस्ती रख। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द साउदर्न प्रोविंस ऑफ अशोका एम्पायर। ठीक है, यानी अशोका के, राजा अशोका के समय जो है उसका जो दक्षिणी प्रांत था, ठीक है, उसका प्रशासनिक सेंटर कौन सा था, तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी इसीला। इसीला क्या होता है, इसीला। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फिलस इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका द नेम ऑफ क्वीन कावुरकी इज मेंशन। ठीक है, कौन सा अशोक के अभिलेख में जो है शिलालेख में ये इस बात अभिलेख में जो ये मेंशन किया हुआ है कावुरकी का, उसकी पत्नी, उसकी रानी कावुरकी का नाम उसमें मेंशन किया हुआ है, तो ये आपका 32 का आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद, इलाहाबाद वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु ऑफ द जैन सेंट इज एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है किस जैन संत का जो है संबंध था, उससे मतलब
तो ये 33 का है। उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य में कौन सा जैन थे, तो ये था 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, भद्रबाहु। वही उनको क्या दिखाएं, जैन धर्म का दीक्षा दिए थे भद्रबाहु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द बुक इंडिका वॉज रिटन बाय, तो इंडिका कौन लिखा, मेगास्थनीज लिखा है। नेक्स्ट है कि विच वॉज द करेंसी इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, यानी मौर्य काल के समय में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी पन चलता था उसमें। ठीक है, द अर्लिएस्ट एपिग्राफिक रेफरेंस टू चंद्रगुप्त मौर्य इज फाउंड इन द, ठीक है, यानी कौन सा पूरा लेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उसमें पाया गया नाम, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी जूनागढ़ जो है शिलालेख, जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें रुद्रदामन, ठीक है, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसी में चंद्रगुप्त नाम का जो है पाया गया है। ठीक है, ये पूरा लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है रूपाद्र शका, ठीक है, इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज, ठीक है, यानी रूपाद्र शका इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज, तो रूपाद्र शका जो है मौर्यन प्रशासनिक में क्या था, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एग्जामिनर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, वो क्या करता था, यानी कॉइन का जो है, सिक्का का जो है वो जांच करता था, तो उसी को कहते थे रूपाद्र शका। ठीक है, नेक्स्ट है द सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ वेट्स एंड मेजर इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे, जो वेट जो है मेजर करवाता था, वजन जो नापते थे। ठीक है, तो वो आपका कहला जाता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। 38 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पौतुब अध्यक्षा। ठीक है, यानी पौतुब अध्यक्षा। ठीक है, पौतुब अध्यक्षा। नेक्स्ट है नेम द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु एडॉप्टेड जैन धर्मा इन द लास्ट डेज। ठीक है, यानी प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को जो है अपनाया था, तो वो आपके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 39 हो गया। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं 40 द अर्थशास्त्र और कौटिल्य इज़ा। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, तो ये आपका जो है बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी सरकार का जो प्रिंसिपल होता है, उसके जो सिद्धांत होते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है कि द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू हिज इंस्क्रिप्शन इज। ठीक है, यानी जो अशोक का जो सिक्का पे जो उसका जो अभिलेख होता था, अशोका का नाम नॉर्मली क्या होता था, जनरली जो आमतौर पे ज़्यादातर जगह मिला है, तो 41 का आपका आंसर हो गया डी, प्रियदर्शी। ठीक है, इसके ज़्यादातर अभिलेख में प्रियदर्शी नाम मिला है अशोक का। चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का वो टेक्स्ट है जिसमें अलाउ किया गया डाइवोर्स टू अ वाइफ। ठीक है, एक पत्नी जो है तलाक ले सकती है अपने हस्बैंड से, अगर वो दुखी में है तो वो तलाक ले सकती है। ठीक है, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंशिएंट प्राचीन भारत का वो कौन सा लिपि है, ठीक है, जिससे कैसे लिखते हैं, तो उसको जो है दाहिना से बायां, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो 43 का आपका आंसर हो गया ए, खरोष्ठी लिपि जो है कैसे लिखाता है, तो ये दायां से बायां की तरफ लिखाता है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन इन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है अशोका जो है किस आपका अभिलेख में किस में मिला है, तो ये आपका जो है 44 का आपका आंसर हो जाएगा। अशोका आपका मास्की अभिलेख में नाम मिला है। ठीक है, अशोक नाम जो है मास्की अभिलेख में है। नेक्स्ट है द अशोका मेजर रॉक एडिक्ट्स विच टेल अस अबाउट द चोला पांड्या और है सत्यपुत एंड कौन सा है केरला पुत्ता। ठीक है, तो ये जो है अशोक का वो कौन सा अभिलेख था, कौन सा शिलालेख है जिसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत और केरल पुत्र का जो है नाम मेंशन किया हुआ है, तो ये 45 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2 और 13 ये दोनों में जो है चोल, पांड्य और सत्यपुत्र और केरला पुत्र का जो है इसमें मेंशन किया हुआ है, शिलालेख हो गया। नेक्स्ट है कि रियलाइजिंग द नीड ऑफ वाटर द फर्स्ट रूरल हु गोट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन द गिरनार एरिया बाज। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने क्या किया है, गिरनार जो क्षेत्र है वहाँ पे एक जो है झील का, ठीक है, झील का जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, वहाँ पे बनवाया है,
तो 46 का आप लोग आंसर जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है द लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज कन्फर्म बाय द इंस्क्रिप्शन ऑफ। ठीक है, ये किसके द्वारा कंफर्म किया गया कि लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थली था? तो 47 का आंसर है अशोका का। ठीक है, अशोका का अभिलेख में ये बात लिखा हुआ है, और उसका कौन सा अभिलेख में अगर पूछा जाए तो रुमनदेही अभिलेख। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड सार्थवाह। ठीक है, तो सार्थवाह किसको बोला जाता था? तो इसको बोला जाता था कैरवेन ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, यानी कि व्यापारियों का जो अपना झुंड होता था, जो श्रेणी होता था, उसको कहा जाता था सार्थवाह। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास। निम्नलिखित में से कौन सा वो स्रोत है जिससे हमें डिटेल मिलता है कि शहर में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासनिक जो नगर था, ठीक है, मौर्य का, उसके अकाउंट के बारे में? तो ये आपका जो है ये कम्प्लीटली आपको डिटेल मिल जाता है। 49 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी मेगास्थनीज का जो इंडिका में है इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट टू हैव सक्सेसफुली रेड द अशोका इंस्क्रिप्शन। यानी कौन सा वो प्रथम व्यक्ति था जो सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक जो है अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ पाया? तो ये हम लोग जानते हैं कि जेम्स प्रिंसप जो है उसको पढ़ा था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो वो आपके थे कौटिल्य। 51 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 52